सोने में निवेश करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड और इसकी समय समय पर नई सीरीज ओपन होती रहती हैं और अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सीरीज 3 ओपन हो रही है जो कि दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 22 तक ओपन रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज हम बात करेंगे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे बाय कर सकते हैं, कितना मिलेगा आपको इस पर इंटरेस्ट, क्या होगा इसका प्राइस और क्या है इसके फायदे। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसा कि नाम से पता चलता है ये सोने के सरकारी बॉन्ड है, यानी कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है और सरकार हर फाइनेंशियल ईयर में कई सीरीज इसकी लॉन्च करती है और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये थर्ड सीरीज है और इसके बाद फरवरी में फोर्थ सीरीज भी ओपन होगी। कोई भी रेसिडेंट इंडियन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकता है, लेकिन एनआरआईज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, यदि किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय किया है और सब्सिक्वेंटली वो एनआरआई बन जाता है तो उस केस में उसे वो टिल मैच्योरिटी होल्ड कर सकता है। एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होता है और कम से कम 1 ग्राम सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय किया जा सकता है और मैक्सिमम लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम की, यानी कि कोई भी रेजिडेंट इंडियन एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम तक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सभी के लिए ये लिमिट अवेलेबल है, यानी कि 4 किलोग्राम के बराबर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हर फैमिली मेंबर बाय कर सकता है। यहां तक कि माइनर के नाम से भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय किए जा सकते हैं और ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज के लिए ये लिमिट 20 किलोग्राम की है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 20 किलोग्राम तक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय किए जा सकते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का जो इशू प्राइस होता है वो जिस वक्त पर ये सीरीज ओपन होती है उस वक्त तय होता है और इस बार सीरीज 3 जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका प्राइस है 6,199 रुपीज़। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप इन एसजीबी यानी कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑनलाइन बाय करते हैं, यानी कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलता है, यानी कि एक बॉन्ड जिसकी कीमत 6,199 रुपये है वो हो जाएगी डिस्काउंट के साथ 6,149, यानी कि 6,149 रुपीज़। अब आप पूछेंगे कि इन्हें बाय कहाँ से करना है, तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स सरकारी और प्राइवेट बैंक से बाय किए जा सकते हैं। सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, सीसीआईएल, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी, बीएससी, डायरेक्टली आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या थ्रू देयर ब्रोकर्स आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जहाँ से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को आप डीमैट अकाउंट में भी बाय कर सकते हैं और विदाउट डीमैट भी ये बाय किए जा सकते हैं। ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि यदि ये डीमैट अकाउंट में हैं तो इन्हें आप जिस तरह से शेयर्स आप खरीदते और बेचते हैं उसी तरह से इन्हें ट्रेड किया जा सकता है और यदि डीमैट में नहीं हैं तब भी इन्हें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और क्योंकि इन्हें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। और यदि आपको लोन लेना है तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को एज अ कोलेट्रल भी यूज किया जा सकता है। गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव है और ऐसे में इन्वेस्टर्स सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की
इस सीरीज में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। और आप शायद जानते होंगे कि इससे पहले सीरीज 2 जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी सितंबर 2023 को, यानी कि 11 सितंबर को वो इशू ओपन हुआ था। और उस वक्त जो प्राइस था सीरीज 2 का वो था 5,923 रुपीज़ पर ग्राम। डिस्काउंट के साथ ये प्राइस 5,873 रुपीज़ था। तो यदि आप देखें कि लगभग 3 महीने के समय में करीब 4.66% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है। फिजिकल गोल्ड या फिर सोने में निवेश के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसके मुकाबले सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बेहतर माना जाता है और उसकी 2 खास वजह हैं। एक तो वजह यह है कि यहाँ पर 2.50% का सालाना ब्याज मिलता है, यानी कि सोने में जो प्रॉफिट होगा वो तो अलग है ही, उसके अलावा सरकार की तरफ से जो इशू प्राइस है, जिस प्राइस पर सीरीज ओपन होती है, उस पर 2.50% हर साल ब्याज मिलता है। हालांकि ये 1.25% साल में 2 बार मिलता है, तो टोटल ये 2.50% हो जाता है। तो ये एडिशनल बेनिफिट है। उसके अलावा आप जानते होंगे कि यदि आप सोने में निवेश करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन जब बात आती है एसजीबी की, यानी कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की, तो यदि आप इसे रिडीम करते हैं या मैच्योरिटी पर आपको इसका पैसा मिलता है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, यदि आप इसे ट्रेड करते हैं या फिर आप जल्दी इसे बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तब इस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो फिजिकल गोल्ड जब आप लेते हैं तो आपको उसके रख रखाव की भी चिंता रहती है कि कहीं चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, और उसके अलावा उसकी प्योरिटी को लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है एसजीबी की, तो ना आपको इसकी स्टोरेज की चिंता है, ना प्योरिटी को लेकर कोई दुविधा है मन में, और साथ ही जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है और साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है रिडम्पशन पर, जो इसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले बेहतर बना देता है। तो ये थी कुछ जानकारी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, और साथ ही जो नई सीरीज यानी कि सीरीज 3 ओपन हुई है उसके बारे में। और जैसा मैंने कहा कि गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव है, और ऐसे में यदि लंबे समय के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर इस सीरीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।